पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। हाफिज अब्दुल करीम, जिनको आगाज से ही एक मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा था, वो 242 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। आपको बता कि पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पंजाब असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग जारी थी। पोलिंग का वक्त 4 बजे खत्म हुआ और अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उमर दराज, बताइएगा, हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जी, पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त पर वोटिंग के बाद काउंटिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं और हुकूमती जो उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम हैं वो 243 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस पोलिंग के अमल के दौरान 3 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। तो मजमूई तौर पे 345 वोट कास्ट हुए, उसमें से 243 जो हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार को मिले और उसमें से 99 अपोजिशन को और 3 मुस्तरद हुए, जिसके बाद अब ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। वोटिंग भी हो गई और उसके बाद काउंटिंग भी हो गई है। सही, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, काउंटिंग भी हो चुकी है, जबकि नताइज भी सामने आ गए हैं। आपको बताएं कि यह गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उमर, ये भी बताइएगा कि अब बाकायदा तौर पर नताइज का भी ऐलान हो चुका है। इस वक्त पंजाब असेंबली की क्या सूरत है? असेंबली के अंदर आज इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ खुद आई थी और उसके अलावा पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए आई। तो आज वक्तन फवक्तन अरकान आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थी। असल बात यह है कि हुकूमत के वोट जो हैं वो मुकम्मल हैं। हुकूमती कुछ अरकान आज नहीं थे, कुछ मुल्क से बाहर हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत चूंकि कॉन्फिडेंट थी, उनको अंदाजा था कि हमें बड़े आराम के साथ वोट मिल जाएंगे। तो सारे दिन से एक मामूल की कार्रवाई थी और उस मामूल की कार्रवाई में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता अब्दुल करीम जो है वो कामयाब हो गए हैं। उसके अलावा उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत भी उन्हें हासिल थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो मेहर अब्दुल सत्तार हैं उनको तहरीक इंसाफ के अरकान ने और उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वोट मिले हैं। और जो पार्टी पोजीशन है उस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो जमातें हैं वही तौर पर अगर देखा जाए तो आज 369 का ये ऐवान था। 2 अरकान जो हैं उनका एक पे ज़िमनी इलेक्शन होना है और एक रुकन जो है उन्होंने अभी तक वोट नहीं लिया। तो इस तरह से 371 के इस ऐवान के अंदर मजमूई तौर पे 369 अरकान वोट डाल सकते थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 229 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 16 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 11 अरकान हैं और इसके अलावा जो IPP है उनके 7 अरकान हैं, मुस्लिम लीग ब्या का 1 है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, PTI 27 और TLP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1-1 रुकन है। तो इस तरह से 369 के इस ऐवान के अंदर आज 345 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं और उन 345 वोट्स में से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 243 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। मरियम नवाज कुछ देर के लिए आई, उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद इवन उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की और वहां से रवाना हो गई। और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आज यही कह रही थी कि ये एक एकतरफा मैच है और वन साइडेड बड़े आराम के साथ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी कामयाब हो जाएंगे और उसी तरह से हुआ कि वो आज उनके जो जीत चुके ये जो प्रोफेसर साजिद मीर हैं उनकी खाली होने वाली नशिस्त है। तो उस नशिस्त के ऊपर आज हाफिज अब्दुल करीम को नॉमिनेट किया गया था। अब उस सीट के ऊपर वो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हो गए। अच्छा उमर, जिस तरह से आपने बताया कि नून लीग बहुत ही कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही, तो आगाज से ही क्या जो है वो हुकूमती अरकान बहुत मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे थे? चूंकि नंबर उनका पूरा था तो उस नंबर के हवाले से अपोजिशन के पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसमें यह था कि कोई अपसेट है। इस सिलसिले में यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा वो जरूर आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी और उनके साथ जो आलिया हमजा हैं उनके दरमियान आज मुलाकात भी हुई, लेकिन वो अपने अरकान को एक लिहाज से हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन जो रिजल्ट था वो बड़ा वाज़ेह था, हम सबको इस बात का इल्म था कि पार्टी पोजीशन को अगर देखा जाए तो कोई अपसेट का इम्कान न होने के बराबर था। और चूंकि वैसे भी ये एक ज़िमनी इलेक्शन था तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुकूमत जो है आज ये था कि उनके MPs जो थे वो असेंबली में मौजूद थे, उन्हें अंदाजा था कि मरीम नवाज शरीफ ने आना है
وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے اور اس دوران انہوں نے اپنے امیدوار کو بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب کروا لیا ہے۔ عمر، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اس پر اپوزیشن کا بھی کوئی رد عمل ابھی تک سامنے آیا؟ جی ابھی چونکہ ایوان کے اندر تمام تر جو عمل تھا وہ ہو رہا تھا اور جیسے ہی اب ارکان ایوان سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب میڈیا ٹاک کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اپوزیشن نے آج کہا اور آج سلمان اکرم راجہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بانی پی ٹی آئی نے بھی زبردست الفاظ کے اندر جو ہے ان کے لیے کلمات بھیجے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ کچھ دیر کے بعد میڈیا ٹاک کریں گے۔ ووٹ کاسٹ ہوئے جن میں 245 ووٹ حافظ عبدل کریم صاحب کو کاسٹ ہوئے، جس میں 2 ووٹ ہمارے مسترد ہوئے اور ایک اپوزٹ کینڈیڈیٹ کا مسترد ہوا۔ 243 ووٹ الحمدللہ لے کر حافظ عبدل کریم صاحب 2/3 اکثریت سے پاکستان کے سب سے بڑے پارلیمنٹ سینٹ کے ممبر الحمدللہ منتخب ہو چکے ہیں۔ حافظ عبدالکریم صاحب ساجد میر کا جانشین، میاں نواز شریف کا وفادار ساتھی، میاں نواز شریف کا ساتھی، اور جو اپوزٹ تھے عبدل ستار صاحب، ان کو 99 ووٹ ان کو ڈلے ہیں، 1 ووٹ ان کا کینسل ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ووٹ مسترد ہوئے، 243 ووٹ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو الحمدللہ ملے اور 99 سنی اتحاد کے کینڈیڈیٹ کو ملے۔ تو میں حافظ عبدل کریم صاحب کا مشکور ہوں اور اس موقع پر قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا اور چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے دن رات ہمیں ڈائریکشن دی۔ ہماری پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کی محنت شامل ہے۔ میں بطور چیف پنجاب اسمبلی اپنے تمام پارلیمنٹیرین، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی کے 16 ووٹ، کاف لیگ کے 11 ووٹ، آئی پی پیز کے ٹوٹل ووٹ، شیخ صدیقی صاحب، میں سب کا ذاتی طور پر مشکور ہوں۔ اور چیف منسٹر پنجاب جو کہ پورے پنجاب کا فلڈ کا وزٹ کر رہے تھے، آج وہ اسپیشل ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں۔ میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں، شیخ صدیقی صاحب کا مشکور ہوں۔ اور اب میں حافظ عبدل کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 2 ووٹ ہمارے مسترد ہوئے اور ایک اپوزٹ کینڈیڈیٹ کا مسترد ہوا۔ 243 ووٹ الحمدللہ لے کر حافظ عبدل کریم صاحب 2/3 اکثریت سے پاکستان کے سب سے بڑے پارلیمنٹ سینٹ کے ممبر الحمدللہ منتخب ہو چکے ہیں۔ حافظ عبدالکریم صاحب ساجد میر کا جانشین، میاں نواز شریف کا وفادار ساتھی، میاں نواز شریف کا ساتھی، اور جو اپوزٹ تھے عبدل ستار صاحب، ان کو 99 ووٹ ان کو ڈلے ہیں، 1 ووٹ ان کا کینسل ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ووٹ مسترد ہوئے، 243 ووٹ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو الحمدللہ ملے اور 99 سنی اتحاد کے کینڈیڈیٹ کو ملے۔ تو میں حافظ عبدل کریم صاحب کا مشکور ہوں اور اس موقع پر قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا،
मियाँ शाबाशी साहब का और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात हमें डायरेक्शन दी। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब की मेहनत शामिल है। मैं बतौर चीफ व्हिप पंजाब असम्बली अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी के 16 वोट, काफ लीग के 11 वोट, IPPs के टोटल वोट, शैफ सिद्दीकी साहब, मैं सबका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि पूरे पंजाब का फ्लड का विज़िट कर रहे थे, आज वो स्पेशल वोट कास्ट करने आए हैं। मैं आप सब का भी मशकूर हूँ, शैफ सिद्दीकी साहब का मशकूर हूँ। और अब मैं हाफिज अब्दुल करीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। और उसके बाद मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के साथ वफ़ा की, प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ हमेशा उन्होंने वफ़ा की और बहैसियत एक इत्तेहादी जमात मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। मैं इस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी हमेशा मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम दिया। और इसी तरह मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी पार्टी के जितना वोट हैं या जितना मेंबर हजरात हैं या इत्तेहादी जमातों के मेंबर हैं, सबसे राब्ते में रहीं और ख़ुद निगरानी की। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और आज वो अपना जो उनका दौरा था सैलाब ज़दा इलाक़ों का, उससे यहाँ आई और उन्होंने आकर यहाँ वोट कास्ट किया। मैं इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह इत्तेहादी जमातों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, काफ लीग का और APPs का और तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के MPs का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान का, राना अरशद साहब का और इनके तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, भरपूर कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से तमाम जो इनके अरकान थे उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया, सिवाय उन चंद के जो बैरून मुल्क थे या कोई उनकी अज़हद मजबूरी थी। बल्कि 8-10 ऐसे अरकान भी थे जो अपना बाहर का दौरा नामुकम्मल छोड़कर वापस आए और यहाँ आज उन्होंने आकर वोट कास्ट किया। मैं तमाम MPs, ख़वातीन व हज़रात सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, उन्होंने बड़ी हिम्मत की और मेहनत के साथ आकर वोट दिया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा, जब से मुस्लिम लीग नून बनी है उस वक्त से लेकर आज तक इत्तेहादी जमात रही है, हलीफ जमात रही है। और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद आइंदा भी चलेगा। और इंशाअल्लाह ये हमारे साथी हैं, हम इनकी सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने आज मेहरबानी की और पहले भी मेहरबानी करते हैं, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान का साथ देते हैं। मैं इस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम मिलकर
पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ईवान बाला में इंशाअल्लाह हम पहुंचकर अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाज़ उठाएंगे और जो किरदार अदा करना है वो इंशाअल्लाह हम किरदार अपना अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया और अपने साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का एक मिनट शुक्रिया अदा करेंगे जी। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका, आपने बड़ी मोहब्बत की, इंतज़ार किया, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शेर साहब शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के कायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब का, जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और कायदे पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने सूबा पंजाब की सीट से जनाब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबरा जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को कामयाबी दी। बारगाहे खुदाबंदी में मैं दुआ गो हूँ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के लिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें जिन मनसब के लिए चुना है, ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे और एक अवाम की आवाज़ बनकर ऐवान बाला के अंदर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। मैं सूबा पंजाब के तमाम ख़वातीनो हज़रात का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम MPs ख़वातीनो हज़रात का, अपने अक़लियती मेंबरान को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज तमाम पार्टी के लोगों ने यक ज़ुबान होकर अपने कायदीन के हुक्म के ऊपर यहाँ पर आए, अपना वोट कॉस्ट किया और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी इत्तेहादी जमातें और जमीयत अहले हदीस मिलकर इस मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मुबारक हो जी आपको। बंच गए बहुत शुक्रिया।